हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था प्रश्नावली 1.4, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में हम लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप देख लीजिए। आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन कौन प्रमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। जो पी क्यू के रूप में होता है उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। और दोस्तों अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो पी क्यू के रूप में नहीं होता है, ठीक है। और परिमेय संख्या जो पी क्यू के रूप में होता है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है 2 माइनस √5। क्या 2 से हम लोग √5 को घटा सकते हैं? तो 2 तो हम लोग का परिमेय संख्या है, लेकिन जो √5 है वो हम लोग का अपरिमेय संख्या है। जो रूट में संख्या वो हम लोग का अपरिमेय संख्या है। तो ये जो टोटल संख्या हो जाएगा वो ये हम लोग का अपरिमेय संख्या। तो पहला नंबर लिखिए अपरिमेय। तो लिखिए यहां पर अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये पहला जो क्वेश्चन था ये हम लोग का अपरिमेय। अब दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है √3 प्लस उसके बाद 23 ब्रैकेट है, उसके बाद घटाओ √23, ये रूट का सिंबल है। तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखिए हल। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा तोड़ेंगे। देखिए ब्रैकेट को हम लोग खाली कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिखिए प्लस, अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए √23, यहाँ पर घटाओ √23, ब्रैकेट को हटा दिए। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर प्लस √23 है और यहाँ पर माइनस √23 है। हम लोग जानते हैं प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, यानी कि दोनों कट जाएगा। ये और ये कट गया तो बचा क्या, हम लोग का बचा 3 बचा। क्या बचा? 3 बचा। तो 3 क्या है, हम लोग का परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखिए ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद इस तरह से आप लिखिएगा, डायरेक्ट मत लिखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग का दूसरा नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं तीसरे नंबर। तीसरा नंबर का हम लोग का जो क्वेश्चन है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2 √7, उसके बाद यहाँ पर 7 और √7 है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पर 2/7, ऊपर में √7 है और नीचे में √7 है। तो √7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2/7 बचा। तो 2/7 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिख लीजिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब चलते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है 1/√2 है। तो देखने से पता चल रहा है कि 1/√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर लिखिए अपरिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों, अब 5 नंबर क्वेश्चन है 2 और पाई। यहाँ पर 2 जो है हम लोग का परिमेय संख्या है, लेकिन पाई हम लोग का अपरिमेय संख्या है। दोनों का बीच में क्या है, गुना है, यानी कि टोटल यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर ये जो है अपरिमेय संख्या है। तो लिख दीजिए अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो पहला नंबर क्या था, अपरिमेय संख्या। दूसरा नंबर परिमेय संख्या। तीसरा नंबर परिमेय संख्या। चौथा नंबर अपरिमेय संख्या और 5वां नंबर अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। यानी कि यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सरल करना है, यहाँ पर सोल्व करना है। तो चलिए फटाफट ये वाला क्वेश्चन को हम कॉपी में लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आप सबको दिखाई दे रहा है 3 प्लस √3 और बीच में कुछ नहीं है, 2 प्लस √2, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब गुना का साइन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और क्वेश्चन को जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखिए। 3 प्लस
√3 और यहाँ पर 2 प्लस √2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए और ये जो क्वेश्चन है देखिए, ये 3 को ये पूरा पार्टी से यानी कि 2 प्लस √2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 3 लिखिए और इसको ब्रैकेट में लिखिए 2 प्लस √2। ठीक है, 3 को ये जो 3 है पूरा इसके साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस है, देखिए इसके बाद यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। और जो √3 है, यहाँ पर √3 है, इसको भी हम लोग इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 2 प्लस √2। ठीक है, अब हम लोग गुना करते हैं। देखिए गुना करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ देंगे। दोस्तों क्या 3 √2 से मल्टीप्लाई होगा, देख पा रहे हैं, मल्टीप्लाई तो नहीं होगा क्योंकि ये रूट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको हम लोग आगे लिख देंगे और √2 को इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ लिख दीजिए। अब इसके बाद √3 को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है 2 को हम लोग आगे लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे √3। ठीक है, अब प्लस रूट से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो सकता है, होगा ना मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6। अब देखिए अब क्या जुड़ेगा कोई, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3 है, देख पा रही है, तो अलग अलग है, ये तो जुड़ने वाला नहीं है। अगर सेम होता यहाँ पर √2 यहाँ पर √2 तो इसको हम लोग जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, इसलिए इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। समझ में आया पहला नंबर। तो देखिए दोस्तों दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है 3 प्लस √3 और ब्रैकेट 3 माइनस √3 है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला पर बेस है। सबसे पहले देखिए इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बनता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, इसी से ही मैच होगा। सबसे पहले 3 को हम लोग a मान लिए और प्लस √3 को हम लोग b मान के चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 को हम लोग a मान लिए और माइनस यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² होता है। यानी कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इक्वल टू लिखिए, उसके बाद यहाँ पर 3 a में स्क्वायर है यानी कि यहाँ भी स्क्वायर होगा, फिर माइनस ब्रैकेट दीजिए यहाँ पर √3 और यहाँ पर स्क्वायर। तो स्क्वायर का उतना, स्क्वायर से क्या होता है, ये √2 हट जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर से हम लोग ये रूट को हटा सकते हैं। अब इसके बाद 3 को 2 बार गुना करेंगे तो आएगा 9, 3 3 9 माइनस, अब यहाँ पर 3, यहाँ तक समझ में आया। अब 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। तो इसका आंसर आ गया हम लोग का 6। लिख लीजिए अपनी कॉपी में। दूसरा नंबर समझ में आ गया, इस फॉर्मूला को लिखिएगा। ठीक है, इसको। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों ये जो 3 नंबर है √5 प्लस √2 और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये भी फॉर्मूला पर बेस है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, ये फॉर्मूला के हिसाब से बनेगा। √5 को हम a मान लेते हैं और प्लस √2 को हम b मान लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो उसी हिसाब से इसको बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले a² बोला है, a कौन है, हम लोग का √5 है। तो यहाँ पर √5 की जगह हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद प्लस बोला है तो प्लस लिखेंगे। इसके बाद 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। 2 बोला है फॉर्मूला में तो 2। इसके बाद a क्या है हम लोग का, √5 है, तो यहाँ पर लिखिए √5। उसके बाद गुना b क्या है हम लोग का, √2 है, तो यहाँ पर लिखिए √2। इसके बाद यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ पर लिखिए प्लस। अब इसके बाद b यहाँ पर हम लोग का कौन है, √2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे √2 का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो स्क्वायर है ये किसको तोड़ता है, रूट को तोड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग तोड़ देंगे, इसको हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है, 5 बचा
प्लस यहाँ पर हम लोग का मल्टीप्लाई होगा, रूट रूट मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 10। अब इसके बाद बचा क्या हम लोग का, यहाँ पर बचा है 2, 2 और 5 जुड़ाएगा, कितना आएगा बताइए, 7 प्लस 2 रूट 10, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अब देखिए बच्चों 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, ब्रैकेट रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू ब्रैकेट 5 प्लस रूट 2। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये एक फॉर्मूला पर बेस हो रहा है, जैसे ये वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। कौन वाला फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस इधर उधर कर दिया, देखिए माइनस इधर कर दिया, प्लस इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग का सेम बैठेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। तो लिखिए यहाँ पर रूट 5 और रूट 2, इसके बाद यहाँ पर लिखिए रूट 5 प्लस रूट 2। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है हम लोग का, 5 है, और बी कौन है हम लोग का, रूट 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले बराबर दीजिए और लिखिए रूट 5 का स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह है, फॉर्मूला देखिए माइनस यहाँ पर देंगे, उसके बाद रूट 2 लिखिए और यहाँ पर स्क्वायर देंगे। तो जो स्क्वायर है वो क्या करता है, रूट को तोड़ता है, यानी कि ये इसको हटा देगा यहाँ से, ये इसको हटा देगा यहाँ से, तो बचेगा क्या, 5 बचा और 2 बचा। 5 में से 2 घटाएंगे यानी कि 3 आएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। 4 नंबर कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए हम आपको कॉपी में समझाते हैं कि 3 नंबर का क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। तो देखिए दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पर पाई जो है वो हम लोग का अपरिमेय संख्या है। क्या C और D भी हम लोग का क्या अपरिमेय संख्या है, वो हम लोग को बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त का उदाहरण दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि ये एक वृत्त है, वृत्त में ये बीच वाला बिंदु क्या होता है, केंद्र होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ तक का जो लकीर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लकीर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, यानी कि D। तो यहाँ पर ये जो व्यास को हम लोग को D मानने बोला है, और ये जो परिधि है, वृत्त का जो परिधि है, ये जो परिधि है, इसको C मानने बोला है, ठीक है। C मान लिए। चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है कि C बराबर, यानी कि पाई बराबर C/D, ठीक है। क्या बोल रहा है, पाई बराबर C/D। हम लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। पाई एक क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग 22 और 7 का जब हम लोग भागा देते हैं तो संख्या अनंत तक जाता है, रुकता नहीं है। तो इसी का कारण पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग को बोला है कि पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन C और D को आप कैसे अपरिमेय संख्या बना सकते हैं। तो इसमें से कोई एक संख्या, या तो C या तो D, कोई संख्या एक अपरिमेय होगा, तभी जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं कि पाई बराबर C/D हो सकता है ना। देखिए इसमें से कोई भी संख्या को हम लोग क्या बना दें, अपरिमेय संख्या अगर बना देते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि पाई बराबर C/D, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है, उसको लिख लीजिए, उसी हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखना है कि C और D में से कोई एक संख्या अपरिमेय है, या तो C हो सकता है या तो D हो सकता है, उनमें से एक संख्या अपरिमेय है। तो हम लोग कह सकते हैं कि C और D एक अपरिमेय होगा, यानी कि पाई बराबर C/D होगा, ठीक है। तो बस इतना ही सॉल्यूशन था इसका 3 नंबर का, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में फटाफट लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर रूट
9.3 को निरूपित करना है, यानी कि दिखाना है कि संख्या रेखा में रूट 9.3 कहाँ पर बनेगा। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए एक चांद, ठीक है, और स्केल और एक पेंसिल और एक डिवाइडर का जरूरत होगा आपको, ठीक है। तो ये अपने साथ ले लीजिए। अब इसी के माध्यम से हम लोग 4 नंबर को सॉल्व करेंगे, यानी कि बनाएंगे। हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, एक रेखा खींचना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक रेखा खींचना है, 0 से लेकर कहाँ तक, 9.3 तक खींचना है। यहाँ से लेकर देखिए इस बिंदु से लेकर हम लोग को 9.3 तक, कहाँ तक, 9.3 तक एक रेखा खींचना है। चलिए खींच लिए। अब इसको हम लोग को क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। इसको हम लोग को मिला देना है। चलिए मिला दिए, देख पा रहे हैं हम क्या किए, 0 से लेकर 9.3 तक एक मिला दिए। इसका नाम हम देते हैं ए और बी। इसका नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी, ठीक है। ये हम लोग का 9.3 तक हम लोग एक लकीर खींचे। अब दोस्तों क्या करना है, ये जो लकीर है इसको 10 तक बढ़ा देना है, ठीक है। थोड़ा सा 10 तक बढ़ा दिए यहाँ तक, तो यहाँ से इसको मिला दीजिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको मिटाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको 10 तक मिला देना है, ठीक है, इस तरह से। चलिए 10 तक मिला दिए, मिल गया 10 तक। चलिए अब मिल जाने के बाद देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ये जो बिंदु है इसको हम लोग को क्या मानना है, सी मानना है। क्या मानना है, इसको सी मानना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 9.3 और यहाँ से यहाँ तक मिला है ये हम लोग का 10, यानी कि 0 से लेकर 10 तक एक लकीर खींचना है। इसके बाद ये जो चाप है इसको यहाँ पर रखना है दोस्तों। कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है। और जरूरत से थोड़ा सा आगे देखिए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में चाप काटना है, इस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप चाप काट लिए, यहाँ पर देखिए चाप काट लिए इस तरह से। और इधर भी एक चाप काटना है, देखिए इधर भी एक चाप काटना है, इस तरह से चाप काट लिए। अब चाप काटने के बाद सबसे पहले देखिए इधर ये जो पॉइंटर है इसको यहाँ पर रखिए, यहाँ पर, और यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर एक चाप काटिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से चाप काटने के बाद अब फिर नीचे में देखिए इस तरह से यहाँ पर एक चाप काटिएगा। चाप काट लिए। अब यहाँ पर एक चाप काटा और यहाँ पर एक चाप काटा। अब दोनों को क्या करना है, मिला देना है। सबसे पहले देखिए अब मिला देते हैं इसको स्केल के माध्यम से। ये देखिए स्केल के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए स्केल से माध्यम से हम लोग क्या किए, इसको मिला दिए। मिला देने के बाद ये जो हम लोग का पॉइंट है ये हम लोग का 0, ठीक है, ये 0 पॉइंट है। अब क्या करना है, ये जो आपके पास डिवाइडर है इससे यहाँ पर एक चाप काटना है, यानी कि मिलाना है। ये जो पॉइंट है यानी कि हम लोग का जो बीच से, इसको क्या करना है, मिलाना है दोस्तों। देखिए इस तरह से हम मिला दिए। और इधर साइड भी हम लोग क्या करना है, मिलाना है। देखिए मिला दिए। अब मिलाने के बाद यहाँ से क्या करना है, यहाँ से अर्धवृत्त खींचना है इस तरह से। देखिए यहाँ पर पॉइंटर रख के, इस जगह में पॉइंटर रख के यहाँ पर एक अर्धवृत्त खींचना है। अर्धवृत्त खींच लिए, ठीक है। अर्धवृत्त खींचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अर्धवृत्त खींचने के बाद इस चांद को लाना है इस तरह से। और जो बी पॉइंट है, सबसे पहले देखिए ये जो बी पॉइंट है, यहाँ पर बी वाला पॉइंट से हम लोग को 90 डिग्री देखना है, कहाँ पर बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री देखिए यहाँ पर हम लोग को इस जगह में बन रहा है, इस जगह में हम लोग को 90 डिग्री बन रहा है। अब क्या करना है, इसको मैच कर देना है, ठीक है। तो मैच करने से पहले सबसे पहले देखिए ये जो पॉइंट है, लकीर को इस अर्धवृत्त से बाहर नहीं खींचना है, लकीर को इस अर्धवृत्त से बाहर बिल्कुल नहीं खींचना है। चलिए ये मिला दिए,
यहाँ तक मैच होने के बाद अब फिर यहाँ से थोड़ा सा हम लोग लकीर को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए लकीर को हम आगे बढ़ाएं, इस तरह से लकीर को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने के बाद अब क्या करना है, सबसे पहले देखिए इस चीज़ को मैच कर देना है, इस चीज़ को क्या करना है, मैच कर देना है और यहाँ पर एक लकीर खींचना है। देखिए इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का बन गया। इसको नाम दीजिए M, इसका नाम दीजिए M ने D दीजिए और इसका E दीजिए। तो B से लेकर E तक हम लोग का बन गया है। यहाँ पर B से लेकर E तक क्या बना, 9.3 रूट 9.3। बस इसी को ही बनाना था, समझ में आया। पहले हम लोग क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9.3 का एक लकीर खींचना है। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा के हम लोग को 10 तक खींचना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ से पॉइंटर रख के, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या किए, पहले चाप काटे, इधर एक चाप काटें और इधर एक चाप काटें। फिर पॉइंटर को यहाँ पर रख के यहाँ पर एक चाप काटें इस तरह से और यहाँ पर एक चाप काटें। फिर इसके बाद जहाँ पर ये जो लकीर मिला इसको हम लोग क्या किए, मिला दिए। क्या किए दोस्तों, मिला दिए। मिलाने के बाद हम यहाँ से क्या किए, यहाँ से चाप का इक्वल पार्ट लेकर हम लोग यहाँ पर एक अर्धवृत्त बनाए। अर्धवृत्त बनाने के बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक चांद लेकर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको नापें और यहाँ पर एक चाप बना दिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 9.3 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी हम लोग का 9.3 है। ये समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर के तरफ। अब देखिए दोस्तों, अब 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हरों का परिमीकरण कीजिए। क्या करना है, परिमीकरण करना है। किसका, हरों का। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है 1/√7, ठीक है। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और इसका हम लोग क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे। तो 1/√7, ऊपर वाला पार्टी को क्या कहते हैं, अंश, नीचे वाला को हर। तो हम लोग को हर का परिमीकरण करना है। तो सबसे पहले इक्वल टू लिखिए और यहाँ पर 1 और √7 को लिख दीजिए, गुना कीजिए और ऊपर में √7 क्योंकि ये हर है, इसका हम लोग परिमीकरण कर रहे हैं। इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, √7 आएगा। 7 जो हो जाएगा हम लोग का 49 और 49 का स्क्वायर कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर हम लोग √7 और यहाँ पर नीचे में 7 लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, 49 का 7 क्यों आया, हम लोग जानते हैं कि 7 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 7 का स्क्वायर हम लोग का 49 होता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट दूसरे नंबर की तरफ। अब देखिए दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है 1/√7 -√6, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए 1/√7 -√6। जब इसका हम लोग परिमीकरण करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए 7 + √6 गुना यहाँ पर √7, यहाँ पर माइनस है, इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। जब इसका हम लोग परिमीकरण करेंगे, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर √6 लिखिए, इसके बाद नीचे में √7, उसके बाद प्लस √6। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, √7 + √6, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, √7 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस होगा और √6 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि ये जो स्क्वायर है इसको तोड़ देता है, स्क्वायर इसको तोड़ देगा, स्क्वायर इसको तोड़ देगा। बचा क्या हम लोग के पास, बचा है हम लोग का √7 + √6, ये ऊपर वाला पार्टी बचा है। और सबसे पहले देखिए यहाँ में से रूट हट गया, यहाँ से भी रूट हट गया, तो बचा 7 - 6। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए √7 + √6 और नीचे में बचा 1, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। ये कितना नंबर का है, ये दूसरा नंबर का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर प्लस है, ऊपर में माइनस था, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 1 और √5 + √2 इक्वल टू दीजिए, यहाँ पर लिखिए 1 √5 +
रूट टू इंटू यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का √5 माइनस √2 और नीचे भी हम लोग का हो जाएगा बताइए √5 माइनस √2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर √5 माइनस √2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग जानते हैं ये जो है a² माइनस b² का फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये a है और ये b है, ये a है ये b है, ठीक है। a प्लस है, यहाँ पर a माइनस है, यानी कि ये फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला है, a² माइनस b² वाला फॉर्मूला है, इसीलिए हम ऐसे बैठा दिए। यहाँ पर ये a है ये b है, तो ये जो स्क्वायर है ये रूट को तोड़ देगा, ये स्क्वायर रूट को तोड़ देगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिखिए 5 माइनस √2 बचा क्या 5, 2 बचा। अब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या 3, 5 माइनस √2 और नीचे में बचा 3। तो ये हो गया हम लोग का आंसर 3 नंबर का। ये समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर के तरफ। अब देखिए दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2 है। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखिए 1√7 माइनस 2 और एक बार दीजिए यहाँ पर 1√7 उसके बाद माइनस 2। इसका परमेकरण करेंगे हर का। यहाँ क्या हो जाएगा √7 माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर 2 है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखिए √7 प्लस 2। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा √7 प्लस 2 हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत देरी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे, a और ये b है, ये a है और ये b है, यहाँ प्लस है या माइनस है, यानी कि a² माइनस b² का फॉर्मूला यहाँ पर भी लागू होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग √7 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखिए √7 प्लस 2 और यहाँ पर हम लोग का ये जो इसके साथ काट देगा और ये 4, तो यहाँ पर हम लोग का 7 माइनस यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4, 2 2 जा 4। यहाँ पर लिखिए √7 प्लस 2, 7 में से 4 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये वाला क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, हम उसका सोल्यूशन दोबारा से कर देंगे, ठीक है।